और हम बिना महात्मा को पवाए कैसे पाले। बहुत धर्म संकट में फंस गए राजा। लोगों ने कहा, विद्वानों ने कहा, एक काम करो राजन, जल पी करके व्रत को तोड़ दो। राजा ने कहा ठीक है, और जैसे जल लिया, पिया नहीं है अभी, अपने अधरों में लगाया, होठों में। उसी समय दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा की आंखें क्रोध के मारे लाल हो गई। अरे राजन, मेरा निमंत्रण करके बिना मुझे खवाए खुद खाने लगा। एक बाल जटा की उखाड़ करके फेंका, एक कृत्ता नाम की राक्षसी पैदा हो गई, कृत्ता, और वह दौड़ी मारने के लिए राजा अम्बरीश को। उसी समय सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और कृत्ता को जला करके भस्म कर दिया महाराज। कृत्ता जलकर भस्म हो गई। अब वो सुदर्शन चक्र पड़ गया दुर्वासा के पीछे। अब दुर्वासा भागने लगे। अब दुर्वासा भागने लगे। भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी, हे पिताजी बचाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया आपने काम ही ऐसा किया है, हम कुछ नहीं कर सकते, जाओ। भगवान भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ ने भी कहा, प्रभु मैं भी कुछ नहीं कर सकता दुर्वासा जी, जाओ जैसा किया है भोगो। नारायण के पास गए, जिसका चक्र है, उनके पास गए, प्रभु बचाइए। भगवान ने कहा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं भी अपने भक्त के अधीन हूँ। अहम भक्त पराधीनम भक्त इव सतम प्रदिजः। मैं अपने भक्त के अधीन रहता हूँ, मेरा भक्त स्वतंत्र है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। भले मेरा चक्र है, फिर मैं नहीं बचा सकता। लेकिन ये बात है, मेरे पास यदि आए हो तो बचाने का कारण बताता हूँ, बचने का कारण बता देता हूँ। जाओ, जिसके साथ आपने जिसका अपमान किया है उसी से क्षमा मांगो, तभी बच सकते हो। तो दुर्वासा जी आए और चरणों में अम्बरीश के गिरने लगे। राजा अम्बरीश ने हाथों को पकड़ लिया, महाराज मुझे पाप में क्यों डालते हैं? बोले भैया भाषण बाद में करना, पहले इस सुदर्शन चक्र को तो रोक। राजा अम्बरीश ने प्रार्थना किया, यदि हमने सच्चे भाव से नारायण को भजा हो तो हे सुदर्शन शांत हो जाओ। तुरंत सुदर्शन अंतर्ध्यान हो गया। ऐसे ऐसे भक्त, ऐसे राजा हुए हैं भगवान के। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा सगर हुए। सगर के 60,000 पुत्र हुए और एक पत्नी से एक पुत्र हुए। 60,000 पुत्र तो जल करके कपिल भगवान की वजह से भस्म हो गए, किंतु उन्हीं के वंश में भागीरथ गंगा ला करके उनका उद्धार करते। आगे चल करके इन्हीं के वंश में एक से एक प्रतापी राजा हुए। आज से दशरथ, रघु जैसे प्रतापी राजा दशरथ हुए। दशरथ के कोई संतान नहीं हो रही थी, दशरथ जी के कोई संतान नहीं हो रही थी। कारण क्या था? एक बार जब कौशल्या जी, कौशल नरेश की कन्या कौशल्या जी, यहाँ पे रामचरितमानस, राम 9वें स्कंद में राम कथा है। पहले 9वें स्कंद की कथा हम सुना रहे हैं आपको। पहले राम कथा, इसके बाद कृष्ण कथा। पहले त्रेता, फिर द्वापर। त्रेता में आए राम जी, द्वापर में मेरे कृष्ण जी। जब भगवान, जब कौशल नरेश की कन्या कौशल्या का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी गए भाग्य बताने और देखा हाथ में, तो क्या बताया? कौशल नरेश, आपकी कन्या जो कौशल्या है, इससे होने वाला जो पुत्र होगा वो रावण का वध करने वाला होगा, वो रावण का काल होगा। जब ब्रह्मा जी लौटे बताकर तो रावण से भेंट हुई। जब रावण से भेंट हुई तो रावण ने जब सुना ऐसी बात है, त्रिकालज्ञ था रावण, ज्ञानी था। जब उसे ये पता चला, उसने कहा जब इसका विवाह ही नहीं होगा तो संतान होने की तो बात ही अलग है। इसलिए जब विवाह का समय आया कौशल्या जी का, तो रावण ने हरण कर लिया था कौशल्या जी का।
और दशरथ से संतान फिर काहे नहीं हो रही थी? विवाह तो कौशल्या से ही हुआ। जिस दिन कौशल्या जी के यहाँ बारात तय हो गई, बारात जाने लगी दशरथ जी की, उसी दिन कौशल्या का हरण हुआ। अब बदनामी ना हो पावे इसलिए सुमित्रा को बैठाया गया, बहू बना करके सुमित्रा बैठ गई, कोई जाने ना पावे, इज्जत बचाना है। जब बारात लेकर के चले तो देखा समुद्र में एक संदूक बहते हुए किनारे लग गया। जब उस संदूक को खुलवाया उसी में कौशल्या थी, उसी में कौशल्या थी। सुंदर रीति से विवाह हुआ दशरथ जी का। 3 रानियां हैं, कौशल्या सुमित्रा की गई। फिर भी दशरथ जी से कोई संतान नहीं हो रही थी। कारण क्या था? एक बार रावण ने सबको जीत लिया, दशरथ जी बचे थे। दशरथ जी बचे थे अयोध्या में, सूर्यवंशी रघुवंशी राजा दशरथ वो बचे थे, उन्हें नहीं जीत पाया था। जब वो संदेशा भिजवाया दूतों के द्वारा, जाओ जाकर बताओ हम दशरथ जी से युद्ध करना चाहते हैं। जब दूत आकर के जब बताए तो राजा दशरथ ने कहा कि जाकर के बता देना मैं अयोध्या से बैठे बैठे युद्ध कर लूंगा रावण से, मुझे जाना नहीं पड़ेगा, अयोध्या से बैठे बैठे युद्ध कर लूंगा। जैसे उस दूत ने जाकर के बताया रावण को, तो रावण क्रोधित होकर के युद्ध करने की